माँ हमें वह भक्ति दो, संवेदना से छल छलाएं। माँ हमें वह शक्ति दो, हर अनीति से जूझ जाएं। स्वार्थ से रह दूर माँ, सर्वार्थ में जीवन लगा दे। पतन पीड़ा को मिटाकर नव सृजन के काम आए। हमें भक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते
मूली परम पूज्य गुरुदेव की, गायत्री माता की, वंदनिया माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। एक बार कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए हृदय से प्रार्थना करें उस वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री से, जिसके मंदिर में हम लोग बैठे हैं। वही सबसे शक्तिशाली हैं इस धरती पर और हम लोग सब उनके बच्चे हैं। जैसे बच्चे के मन में माँ के प्रति भाव होता है, वैसा ही वात्सल्य, वैसा ही प्रेम, वैसा ही करुणा का भाव अपने मन में माँ के प्रति रखते हुए आइए हम सब गायत्री मंत्र एक साथ बोले। गायत्री मंत्र सविता देवता की प्रार्थना का मंत्र है। थ्रू गायत्री मंत्र वी प्रे टू द ऑलमाइटी सन गॉड. Sun God has given birth to this cosmos. ये ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, प्रसव हुआ है, वो सूर्य देवता से हुआ है। वो सूर्य देवता की प्रार्थना का मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, गायत्री शक्ति, गायत्री माता, गायत्री मूर्ति, चारों एक ही हैं। इन चारों को एक रूप में प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री चेतना केंद्र में यहाँ बैठे हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, शक्ति स्वरूप माताओं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष में 2nd एनिवर्सरी हम मना रहे हैं अपने गायत्री चेतना केंद्र की। और उसके साथ साथ हम यहाँ का, USA का, कनाडा का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। अपने लेवल पे हम जो भी कुछ कर सकते हैं, अपनी श्रद्धांजलि जो दे सकते हैं, whatever we can offer to our lotus feet of our Gurudev, we'll try to do it in next 3-4 days. This will be all done by the various people from whole country, USA and Canada. जिन जिनको जानकारी मिली है, सबको पता हुआ है, तो वो लोग सब आएंगे यहाँ और आकर के अपनी ऑफरिंग्स देंगे। हम लोगों ने इंडिया में एक राष्ट्र जागरण रथ यात्रा निकाली, 7 रथ, उसमें गुरुदेव का फोटो, जब पॉसिबल हुआ तो उसकी फिल्म भी दिखाऊंगा आपको। उसमें गुरुदेव का फोटो के साथ साथ उसमें एक कलश, उस कलश में गंगा जल, अमलखेड़ा की माटी, शांतिकुंज की माटी, स्वस्ति वाचन हमने जी ने किया, उसका फूल, अक्षत, पुष्प वो रख कर के पूरे देश में घुमा। जहाँ गया वहाँ हजारों लाखों व्यक्ति उसके साथ जुड़ते चले गए। नई जगह ढेर सारे लोग। तो 7 रूट निकाले थे, 3-3 रथ एक रूट पे, 21 रथ पूरे देश में घूम रहे हैं। अभी ग्रेजुअली वो लोग वापस लौट के आ रहे हैं। फिर 15 नवंबर के बाद वो रथ जो है पूरे देश के और कोने कोने में जाएंगे।
गुजरात में भी एक राउंड लगा चुका है, दूसरा राउंड लगा रहा है। साउथ में भी पूरा का पूरा हमारा तीनों प्रोविंस में घूम चुका है। ये बताने का मतलब क्या है कि गुरुदेव को हम गांव-गांव, घर-घर, हर व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक महापुरुष आज से 100 साल पहले आया और उसने 100 साल के अंदर कितना बड़ा काम करके दिखा दिया। उस 100 साल में जो उसने अचीवमेंट्स हैं उसके, उस अचीवमेंट्स को एग्जीबिशन लगाई है हमने। उसी एग्जीबिशन की कॉपी मैंने यहाँ बुलवाई है, आपके यहाँ भी परमानेंट लग जाएगी एग्जीबिशन। तो वो एग्जीबिशन में गुरुदेव के जीवन का सारा अचीवमेंट्स हैं पूरे के पूरे, हिंदी में है, इंग्लिश में है, गुजराती में है, पूरी पूरी एग्जीबिशन यहाँ इसमें आ जाएगी। उस एग्जीबिशन के अलावा गुरुदेव का लिटरेचर, गुरुदेव की 3000 से ज़्यादा किताबें और उनके ऊपर लिखी हुई किताबें, 200 से ज़्यादा किताब मैंने लिखी हैं और नई किताब लिख रहा हूँ अभी। और मेरे अलावा भी कई लोग लिख रहे हैं किताबें जो गुरुदेव के जीवन पे लिखी हुई। होता क्या है कि हम जब गुरुदेव के ऊपर लिखना चालू करते हैं अनुभूति की, तो अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, गुरुदेव को नहीं हाईलाइट करते हैं। Whosoever writes any books और एनी मेमोयर्स, संस्मरण लिखता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने बारे में लिखते हैं। मेरे को गुरुदेव ने ये कहा, तू बहुत महान है, तू बहुत बड़ा है, ये है वो है। तो गुरुदेव कहीं नहीं आते, गुरुदेव डजंट कम इन द फोकस, दैट वन मैन कम्स इन द फोकस। ये आदमी की कमजोरी है सबसे बड़ी। इसी वजह से किताबें जो है ना ये थोड़े से देती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। बट वॉट वी वॉन्ट टू डू इज़ दैट वी वॉन्ट टू एस्टेब्लिश गुरुदेव्स वर्डिक्ट, गुरुदेव्स महिमा, गुरुदेव्स ग्लोरी। क्या किया उन्होंने ज़िंदगी भर, 100 साल में क्या किया, एक एक चीज़ का पूरा डिटेल एनालिसिस करके हम लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसी के लिए आपको बुलाने आए हैं। हमारा जन्म शताब्दी कार्यक्रम चालू हो गया फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से, 6, 7, 8 फरवरी में हम लोगों ने किया। जनवरी में हमने उसकी शुरुआत की और 6, 7, 8 फरवरी बसंत पंचमी को किया। उसके बाद फिर हमने मंत्र लेखन अभियान चलाया महाशिवरात्रि से। उसमें 2.4 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड, 2.4 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड एंड द मंत्र लेखन वाज डन, जस्ट इमेजिन, अबाउट 2400 मिनिमम टू 24,000 मैक्सिमम। तो आप कल्पना कीजिए कि करीब 24 करोड़ से ज़्यादा मंत्र लेखन हो गया। और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक 240 करोड़ से ज़्यादा मंत्र लेखन हो जाएगा। तो ये मंत्र लेखन में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। मंत्र लेखन में दिमाग भी लगता है, मन भी लगता है, पूरा पूरा कंसंट्रेशन उसी में लगता है। तो हमारा ब्रेन का जो बनावट है, ये जो बीच में प्लेक्स, ये हमारा सैजिटल सूचर है। मैं एनाटॉमी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर पूरा पूरा ब्रेन जो है हमारा, उसमें वी हैव गॉट सेंटर फॉर द फिंगर्स, सेंटर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, सेंटर फॉर अवर लिप्स, उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं। और ये सारे सेंटर को 80% जगह मिली है, 80% पूरा इस तरह से है। और उसमें 20% जगह है एपेटाइट के लिए, सेक्स के लिए, इन सब सेंटर के लिए। तो कल्पना करो कि 80% जगह जिस चीज़ के लिए है उसको तो कोई यूज़ ही नहीं करता, लिखना, पढ़ना, मतलब माला करना, मंत्र करना, स्मृति रखना। 20% के लिए सारी दुनिया पागल है, दौड़ रही है इधर से उधर, इधर से उधर। तो हम लोग थोड़ा लोगों को बताएं कि ये जो मंत्र लेखन है, इससे आपको शक्ति मिलेगी और एक माहौल बनेगा पूरे वातावरण में, और उस माहौल से सारी की सारी दुनिया को एक शक्ति मिलेगी। वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी बिग मोमेंट ऑफ चेंज। 2011 से बहुत तेज़ी से परिवर्तन शुरू हो गया ऑल ओवर। તમે બધા જોઈ શકો છો, તમે ઇન્ટેલિજન્ટ છો બધા. You can yourself watch from the February onwards the Egypt, Tunisia and the whole revolution of the Arabian countries has started. कोई डेमोक्रेसी ही जिंदा रहेगी, कोई एरिस्टोक्रेसी जिंदा नहीं रहेगी। और देखते देखते 8-10 कंट्री में वेव्स आ गए बिल्कुल। बहराइन, नोबडी कुड इमेजिन, इवन आज जो है सब जगह पहुंच गई, सारे छोटे छोटे देशों में। इसके अलावा चाइना में तेज़ी से आग फैल रही है। रशिया इज़ बिकमिंग वेरी क्लोजर टू इंडिया, रशिया इज़ स्पिरिचुअली कमिंग क्लोजर टू इंडिया। इंडिया में हवा आई तो इंडिया में हमारा अन्ना हजारे नाम का एक आदमी खड़ा हो गया। वो
खड़ा हुआ तो उसने 5-6 दिन में सरकार को नीचे मजबूर कर दिया कि नहीं, हमारी बात माननी पड़ेगी तुमको। 37 लाख पीपुल ट्वीटेड ड्यूरिंग हिज 5-day फास्टिंग, ट्विटर का उपयोग करके उसका समर्थन में किया। एंड यू वोंट बिलीव 72 लाख लोगों ने उसको मिस्ड कॉल करके उसको अपना समर्थन व्यक्त किया। मैं मिला हूँ अन्ना हजारे से, और अन्ना हजारे की टीम में से आके शांति को जाके 3 बार मिल चुकी है। हमने उनको समर्थन दिया है। एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं होता रामदेव वाला, तो इस मूवमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचता, मूवमेंट को नुकसान पहुंचा है थोड़ा सा, पर हम लोग साथ हैं ना। जहाँ गायत्री परिवार होगा वहाँ विजय होगा, सुनिश्चित है। तो कहीं भी किसी तरह से कोई पराजय हो नहीं सकती। तो सरकार को हिलाने के लिए परिवर्तन की हवा तेजी से चल रही सब जगह, इन इंडिया, इन चाइना, इन रशिया, इन जर्मनी, एवरीवेयर। तो ये 2011 से जो है ना परिवर्तन के क्षण चालू हो गए, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, बदलाव। और आने वाले 3-4 साल के अंदर ये बदलाव दिखाई पड़ेगा। विल बी एबल टू सी बाय आवर ओन आइज। तो मैं बताना, विश्वास करवाना चाहिए, आप सबको विश्वास करना पड़ेगा कि हमारी आँखों से हम इन्हीं आँखों से हम परिवर्तन देखेंगे, खुद देखेंगे। यदि आपको विश्वास है कि आप जिंदा रहेंगे तो, विश्वास नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? ये मान के चलो 2015 तक कहीं किसी को नहीं जाना, 2015 तक अपने को देखना है सब, सुबह का प्रभात, स्वर्णिम प्रभात देखना है, सूर्योदय होते देखना है। तो जब सूर्योदय होते देखेंगे, नए जमाने का अंतर देखेंगे, तो फिर विश्वास हो जाएगा कि नहीं, हम सेफर दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस, सी हाउ फास्ट द पीपल आर गेटिंग मोर क्लोजर टू एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब आपके न्यू जर्सी में फोटोवोल्टिक सेल जगह जगह मैंने देखा है, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। शांतिकुंज का 80% भोजन सोलर कुकर से बनता है, जो ऊपर लगे हुए हैं, हमारे छत पे लगे हुए हैं। शांतिकुंज का 80% हिस्सा अब सोलर पे जा रहा है, पूरा का पूरा। विदिन 2 years पूरा फोटोवोल्टिक सेल और सोलर हीटर से सब सारा भोजन बनेगा, लाइट्स भी जलेंगी, सब कुछ पूरा। आई एम जस्ट गोइंग अहेड विद द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। गुरुदेव ने कहा था, बेटा मेरे बाद तुम लोगों को इस मिशन को ऐसा खड़ा करना है कि भविष्य का समाज कैसा होगा ये देख सकें लोग। गुरुदेव की बात को ही सार्थक करते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जस्ट अटेम्प्टिंग। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, शक्ति उन्हीं की है। तो ये जो चेंजेस हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल आर अवेयर, पीपल आर मोर एंड मोर गेटिंग ओरिएंटेड अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। ऐसे में जन्म शताब्दी बहुत खास समय में आई है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के बारे में लिखा है कि 18 फरवरी 1836 को रामकृष्ण परमहंस के आने के साथ साथ एक सतयुग आ गया, और ये सतयुग आने वाले 1000 साल तक रहेगा, कलयुग का सतयुग। और ये सतयुग आने के बाद 175 साल का, 175 ईयर्स का संधिकाल है, ट्रांजिशन फेज। वन युग गोज एंड अनदर युग कम्स, वन एरा गोज एंड अनदर एरा कम्स। इन दोनों के बीच का जो समय है, जैसे सुबह सुबह का अंधेरा जाता है और सवेरा आता है, शाम को, अब आपके यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं देखते, हमारे यहाँ देखने को आता है, शाम का अंधेरा जाता है, वो उजाला आता है। तो हो सकता है ठंडक के दिनों में आप देख सकते होंगे। मैंने रशिया में देखा, अभी वाइट नाइट्स देखी मैंने। शाम का अंधेरा गया, उजाला थोड़ा सा बना रहा है, उसके उजाला जाते 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 सूरज आ गया, फिर से इधर से सूरज नीचे गया, उधर से सूरज उग के आ गया। 21 जून 22 जून हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर पूरा। ये जो जाने और आने की वेला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है। ये जो सूरज का जाना और सूरज का आना, ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है, इसको संधिकाल कहते हैं। तो उन्होंने कहा 175 साल का संधिकाल है, और इस 175 साल के संधिकाल में बहुत खूना होगा सब। There will be lot of bloodshed, there will be lot of wars, there will be first world war, second world war, star war, cold war, सब देखे आपने। Then you saw the independence of India, lot of people dying, lot of revolutionaries dying। और जब इंडिया आज़ाद हो गया, तो इंडिया के आज़ाद होने के बाद दूसरे अंग्रेज आ गए, काले अंग्रेज आ गए, उन्होंने हमको लूट लिया बुरी तरह से, रिश्वत खा के सब, पूरा भ्रष्टाचार करके। तो ये जो चेंजेस थे, ये 1836 से लेके 2011 तक थे। अब क्या होगा? अब सब अच्छा होगा, बढ़िया, एवरीबडी। नहीं, हमारे यहाँ तो
आर्थिक मंदी है और इकोनॉमिक डिप्रेशन है और आप उसको देखो और उसको ठीक करो, अरे सब ठीक हो जाएगा। जस्ट बिलीव ऑन द पावर ऑफ ऑलमाइटी महाकाल। नेक्स्ट 3 years 4 years आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट। मीन्स ऐसा लगेगा जैसे एक सेकंड में एक रिवोल्यूशन आ रही है। देख नहीं रहे डिजिटल रिवोल्यूशन, देख नहीं रहे द वे द कम्युनिकेशन हैज एडवांस्ड इन लास्ट 2 years। माई ऑल लेक्चर्स हैव बीन अपस्ट्रीम्ड and everywhere in the world the people are able to watch it, everybody's lecture, not only mine, everybody's lecture। जिसके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है they can listen to it, so whole world is getting stirred up। आज से 14 साल पहले 15 साल पहले मोबाइल थे इतने जितने आज हैं, सबको चुप करना पड़ता, भाई मोबाइल बंद कर लो, हमारी बात सुन लो। पहले मोबाइल नेटवर्क इतना नहीं था, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वॉज नॉट दैट, दी मोबाइल टेक्नोलॉजी वॉज नॉट दैट गुड। GSM और दुनिया CDMA और सब पूरा फिर एमलगमेशन हुआ। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू डिजिटल। अब वो डिजिटल मोड में जाने के बाद इतना फास्ट हो जाएगा कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने को कनेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट फोन की जरूरत ही नहीं रहेगी, एवरीवेयर देयर विल बी कनेक्टिविटी एंड so many varieties of the models of this cell phone are available। I got 2, I've been given 2 more। I don't know how to carry these 4 issues of mine। 2 बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, 4 बच्चों को कैसे संभालूंगा मैं तो सुन ही नहीं पाता, मैं तो इनको दे देता हूँ बच्चों को, तुम लोग सुनोगे। और फिर क्या होता है, कहीं जब लेक्चर चल रहा होता है तो रिंगटोन बजने लगती है, और रिंगटोन भी तरह तरह की वैरायटी की, फिल्मी गाना चल रहा है, भजन चल रहा है, आरती चल रही है, तो आरती चल रही है तो लोग ताली बजा रहे बंद करना भी नहीं आता, फोन में बंद करना आता। मेनी पीपल डू नॉट नो हाउ टू क्लोज द फोन। सब कहते बंद कर, उन्हें जाने क्या 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 करते हैं, बंद करना, चालू करना आता है, बंद करना नहीं आता। टेक्नोलॉजी हैज एडवांस टू सच ए लेवल दैट नाउ यू आर सो मच क्लोज इन टच विथ ईच एंड एवरीवन दैट नोबडी कैन बी, कोई भी अछूता नहीं रह सकता, सबके सब आपके पास है। अब वो पुराने जमाने की दूरी नहीं रही, हमारे खत લખવાનો છે અને ખત લખ્યો નથી અને ખતમાં આ લખવાનું છે, અરે તમે લખો તો નહીં લખો, બે લાઈનનો મેસેજ કરી દો, मैसेज टेक्स्ट जा रहा है पूरी आराम से, उड़ते चले जा रहे हैं, यहाँ से उड़ रहे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ उड़ रहे हैं, यहाँ पूरी दुनिया में रिवोल्यूशन हो रही है, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। many revolutions are coming up very fast, traditions are going away, wrong traditions are going away, scientific spirituality is coming, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद सारी दुनिया में अपनी जगह बनाता चला जा रहा है, और मोर और मोर पीपल विल गो टू स्पिरिचुअलिटी। क्यों? स्पिरिचुअलिटी के कई सीक्रेट्स ओपन होंगे, मिरेकुलस पावर्स ऑफ सिद्धीज एंड ऑल दिस, एंड एवरीबडी कैन डू इट। नो मैं कर लूँगा और आप नहीं कर पाओगे, नहीं, सब कर सकते हैं। लर्निंग पावर विल बिकम वेरी फास्ट। एक ही नुकसान है इसका गुलाम बन जाने के बाद ना मेमोरी कम हो जाएगी, इसकी मेमोरी बढ़ जाएगी, 3 GB 4 GB 72 GB 64 GB, बट योर GB विल कम डाउन। वो इसमें डिपेंडेंट हो जाएंगे ना ज़्यादा, हमारी खबर नहीं है, आओ अच्छे है, इसमें है, अब इसमें नहीं है, ब्रेन में नहीं है, इसमें है। ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभिशाप है बस। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी मेमोरी को जीवंत रखो, साधना करो, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट की साधना बस। आई टेल यू इन नेक्स्ट 3-4-5 days कमिंग डेज कि अपनी साधना को कैसे रिफाइन करें, कैसे कॉन्शियसनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। कुछ नहीं, सूर्य का गुरुदेव ने कहा है, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ध्यान उगते हुए सूर्य का, बस 1-2 लाइन में गुरुदेव ने सब कह दिया। अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन का मेडिटेशन कैसे करें? इफ़ यू सीन द फराउज ऑफ द पिरामिड्स, आपने देखा है उनको कि कैसे वो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वो मुकुट, गोल्डन मुकुट पहनते हैं, आपके ऊपर भी गोल्डन रेज आ रही हैं, ऐसे आ रही है, यहाँ से आ रही है, पूरा करोड़रज्जु मार्ग में जा रही है, पूरी अंदर से घुसती चली जा रही है, इधर से घुस रही है, इधर से घुस रही है, इधर से, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पार्सल्स दे आर गेटिंग एनर्जाइज्ड, चार्ज्ड, दे आर गेटिंग ट्रांसपेरेंट, इनसाइड आउट, पूरा क्लियर हो रहा है, दिख रहा है। अब अंदर कुछ नहीं है, जो है बाहर वही अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। बस बार बार ये इमेजिन करना है कि हमारे अंदर जेलसी नहीं, हमारे अंदर गुस्सा नहीं, हमारे अंदर। कई बार लोग अपने मंदिर में अंदर कुछ और बात रख लेते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं, मीठा बोलते हैं, अंदर बदल जाओ ना, अंदर बाहर से एक जैसे हो जाओ बस। अगर वो हो जाएगा तो फिर आदमी बोलते, तो फिर ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मैं खरा हूँ, मैं तो खरी बात बोलता हूँ, मैं तो जो अंदर है वो बाहर बोलता हूँ, जो बाहर होता हूँ, फिर ऐसा
बहुत ज़्यादा गलत बोल देते हो, सामने वाले दुखी भी कर देते हो। तो सूरज की किरणें अंदर जा कर के आपके अंदर की ठंडक को मिटाएं और आपके अंदर गर्मी लाएं। ये ध्यान आप करोगे तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। भगवान करे 4-5-6 दिन जितने दिन में हम बहुत कम टाइम लेके आए हैं, बस टाइम वास्तव में इस समय बहुत कम है। हम लोग कंस्ट्रक्शन पूरा कर रहे हैं यज्ञनगर का। दैट इज़ अ वेरी बिग टास्क एंड दैट नीड्स टाइम टू टाइम गाइडलाइंस। हमने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, उत्तराखंड गवर्नमेंट को। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट मिनट्स ऑर्गेनाइज करती है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है चीफ सेक्रेटरी के साथ, सबके साथ। तो सरकार से हमको बिजली चाहिए, सरकार से पानी चाहिए, सरकार से हमको गंगा जी चाहिए, सरकार से हमको ज़मीन चाहिए। और सरकार से कुछ लेना हो तो ये मान लो कि दुनिया में सब जगह से ले सकते हो, पर सरकार से नहीं ले सकते। कला उसके लिए कला हम लोगों ने सीखी है और वो कला हमने सीख करके सरकार से कोशिश की है कि हमको पैसा नहीं चाहिए सरकार से फैसिलिटीज चाहिए। बस इतनी ज़्यादा लोग आएंगे, उन लोगों को हम ठहराएंगे, कहाँ ठहराएंगे, आपकी ज़रूरत चाहिए, आपकी जगह चाहिए। हमने 1990 में श्रद्धांजलि समारोह किया था, उसमें 5 लाख लोग आए थे। हमने 1995 में आवलखेड़ा की पूर्णाहुति की थी, उसमें 15 लाख लोग आए थे। और हमने 2000 की पूर्णाहुति की थी, उसमें 20 लाख लोग आए थे। पर इसमें तो 40 लाख लोग आ रहे हैं। कोई भी गांव ना कोई कोना कोई नहीं छूट रहा, सब खेड़े से लेकर सब के सब चले आ रहे हैं। और 35,000 वॉलंटियर 15 सितंबर को आ जाएंगे। वो पुल बनाएंगे जगह जगह, गंगा के बीच में जगह जगह बनाएंगे। गंगा एवरी ईयर चेंजेस द डायरेक्शन, तो वो गंगा का जो फ्लो है उसके हिसाब से नगर बसेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर ऑल ऑफ यू इज आई एम ट्राइंग टू अरेंज योर स्टे नियर द यज्ञनगर। ऐसा ना आप लोगों को होटल में चाहिए 3 स्टार 5 स्टार, तो जाओ होटल में रुको, ત્યાંથી ચલવાનો जब થાય છે तो તમે નથી ચાલી શકો। आपकी आदत छूट गई, आप चल नहीं पाओगे, क्यों? ट्रैफिक चलेगा नहीं वहाँ पे। हम जितना मूवमेंट करेंगे गाड़ी का कोशिश करेंगे, तो हम आपको नज़दीक रखना चाहते हैं, आप लोग सबको। तो नज़दीक रहेंगे, ये हर की पीढ़ी के सामने, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मेन हब ऑफ द हरिद्वार। We want to keep you there and we want you to participate in all the activities. Even if you come on 31st October, we want you to be there till 10th November, and there will be temporary township which will be there. And our many volunteers from the colleges, universities, DIA organization and my own university, पूरी यूनिवर्सिटी मैंने 15 दिन बंद करने का सोचा है, वो सारी यूनिवर्सिटी इसी काम में लगेगी पूरी। तो ये जो वॉलंटियर्स हैं, इनके साथ साथ फिर NSS, फिर स्काउट गाइड, NCC, बहुत सारे वॉलंटियर्स हमने मांगे हैं। आप लोग में से भी जो आए वॉलंटियर करना चाहे वॉलंटियर कर सकते हैं, जो एंजॉय करना चाहे वो एंजॉय कर सकते हैं। पर आ नहीं करवानो कि अपने मतलब जाइए अपने को आ घूमवानो आ रमवानो। हमने वहाँ की शक्ति लेने के लिए आओ, घूमने के लिए आओ। गंगा के बीच में रहने का मौका मिलेगा और उसमें आपको इतना आनंद आएगा कि ऐसा आनंद आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। ठंडक कि आपको आदत है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ठंडक जो गंगा के किनारे की ठंडक है नवंबर की ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है। और वहाँ टेंट में रहोगे तो उसमें और भी आनंद आएगा। टेंट में सारी फैसिलिटीज़ होती है, पूरी 10-15 आदमी रह सकते हैं एट ए टाइम एक टेंट में। टॉयलेट्स होते हैं उसमें अटैच, सब कुछ उसमें रहने की व्यवस्था पूरी। तो मैं इन्वाइट करने आया हूँ। मेरे को जाने से पहले मुझे सबके नाम मिल जाना चाहिए ताकि मैं जाके बुकिंग करा सकूँ सबकी, और सबका स्थान पहले से फिक्स कर दूँ। US का, कनाडा का हो जाएगा फिक्स, बाकी मैं UK का फिक्स करा रहा हूँ, UK का हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का होके आ गया, साउथ अफ्रीका का ले आया, रशिया का ले आया। तो बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे। रशिया से ही कम से कम 300 रशियंस आ रहे हैं। दे विल ऑल पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। ये मान के चलो गुरुदेव का विराट रूप देखने को मिल रहा है अपने को इसमें। और इस प्रोग्राम के माध्यम से विचार मंच चलेगा, ज्ञान मंच चलेगा, कला मंच चलेगा। विचार मंच में सुबह से शाम तक जो VIPs आएंगे उनके लेक्चर्स होंगे। कला मंच में जो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ वो होंगी। ज्ञान मंच में मुख्य लेक्चर्स होंगे हमारे। और इसके अलावा संस्कार सब तरह के होंगे। 1551 कुंडी यज्ञशाला बन रही है, उस यज्ञशाला में यज्ञ चलेगा पूरा का पूरा। तो ये वन ऑफ द हिस्टोरिक ओकेजन है कि एक मीडिया नगर बना रहे हैं। मीडिया नगर में सारा मीडिया पूरे देश विदेश का सब जगह न्यूज़ भेजेगा। और झांकियाँ निकालेंगे एवरीडे 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। 6 नवंबर को कलश यात्रा, 7, 8, 9 का कार्यक्रम। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पादुका पूजन का रख रहे हैं, गुरुदेव की पादुका का पूजन। 2-2.5 घंटे तक वंदनीय माता जी गुरुदेव, हम लोग सब उनके निमित्त हैं।
गुरुदेव का कोई पूरक नहीं कि गुरुदेव के बाद ये, गुरुदेव के बाद ये नहीं। गुरुदेव के बाद आप सब और हम सब मिलकर के एक है और उस पादुका का पूजन करेंगे और पादुका पूजन का पूरा कर्मकांड होगा, रिचुअल होगा, तो 2.5-3 घंटे का वो विल बी टेलीकास्टेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। 10 तारीख को, 9 तारीख की शाम को दीप यज्ञ होगा और 10 तारीख को हमारा मेन पूर्णाहुति होके हम रवाना हो जाएंगे। छोटी दिवाली है उस दिन, गुरु नानक जयंती, उस दिन रवाना कर देंगे सबको। तो आप लोग ये करो कि अपना हमारी तो दिवाली 6 और दिवाली के बना के आएंगे, तो आओ ना 24 तारीख को दिवाली खत्म कर लो, 25 तारीख दिवाली खत्म कर लो, आ जाओ। जैसे जैसे जिसको आना है वो अभी से तय कर लो, बाद में फिर तय करोगे दिक्कत होगी। साउथ अफ्रीका से 250 लोगों ने अपना बुक किया, तो चार्टर्ड प्लेन बुक कर दिया पूरा पूरा, तो वो सब वहाँ से चले आ रहे। लोगों में भाव श्रद्धा है, जिंदगी भर लोगों ने गुरुदेव से बहुत ज़्यादा अनुदान पाए हैं, तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता इस ओकेजन को। तो आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आया। मैंने कहा मैं पर्सनली जाऊँगा तो इनवाइट करूँगा। लोगों ने कहा भी इतने सारे काम हैं, क्या करेंगे, उनका लास्ट टाइम नहीं आ सका था, अब पर्सनली जाऊँगा तो बुला के लेके आऊँगा सबको। वो हुआ तो साथ ही ले आऊँगा, चलो भी साथ साथ तो आई हैव कम पर्सनली एंड देन आफ्टर 2 वीक्स आई एम गोइंग टू यूके सबको इन्वाइट करने के लिए। तो खूब खूब मंगल कामनाएं। अपने न्यू जर्सी का 2nd एनिवर्सरी फरवरी, मार्च, अप्रैल में अपनी यहाँ शिवलिंग का स्थापना करेंगे और शिवलिंग हमने बहुत अच्छा सा बढ़िया सा मंगा के रखा है, उसका सारी तैयारी जाती कर लेंगे सब। एक एग्जीबिशन यहाँ लगाएंगे, तो एग्जीबिशन में सारा का सारा मिशन का स्वरूप, गुरुदेव का स्वरूप, ये पूरी एग्जीबिशन यहाँ आ जाएगी। साहित्य स्टॉल भी थोड़ा बढ़िया ढंग से हो जाएगा। एंड आई एम वेरी ग्लेड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर 2 यंग गर्ल्स, Gayatri and Nepali, and then many others like Parth, like Kalpesh। ये बाल संस्कारशाला हमारी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। बाल संस्कारशाला के वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ आने लगे and many activities have started coming up. We will have 3-4 days youth camp in which you will see your youth growing up. इसी हॉल में देखना बच्चे किस तरह से बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं। अगली जनरेशन मिशन की खड़ी हो रही है, ये मान के चलो। आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे उसमें हैं, तो हमको कोई चिंता की बात नहीं है। 50 साल तक चलाने के लिए मिशन को सफिशिएंट ताकत मिल जाएगी। खूब खूब मंगल कामना। 2-3-4 दिन खूब एंजॉय करो। खूब मैं आप सबके बीच में ये रहूँगा, मिलूँगा आप सबसे, सबकी बातें सुनूँगा। किसी की पर्सनल प्रॉब्लम, किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपका भाई हूँ, आप आराम से अपनी मन की बात कर सकते हैं, बस शॉर्ट में, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर। हो सके तो लिख के भी लेके आए ताकि आई कैन हैव ए लुक ऑन दोज थिंग्स, ठीक है ना। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी सबके ऊपर खूब आशीर्वाद बरसाएं और हम 3-4 दिन 5 दिन में थकान भूल जाएं, कोई थाक नहीं लगे हमको। हम लोग जितना मेहनत कर सकते हैं, मेरे जीवन में तो कोई थकान नाम की चीज़ ही नहीं है। मैं तो थकने के लिए तो सोच ही नहीं सकता कि मैं थक जाऊँ थोड़ी देर के लिए, नहीं मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरे को काम करना है, काम करते करते चले जाना है। थोड़ा सा जब जगह मिल जाती है, टाइम मिल जाता है, तो मैं आराम कर लेता हूँ, बस वही आराम, थोड़ी देर का आराम मिलता है। ऐसे आपको भी सोचना है कि हमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, वही हमारा चेंज है बस, और उसी चेंज में हमको करना है, अपने लिए नहीं। अभी हमको आने वाले 5-6 साल में मिशन के लिए जीना है, मिशन के लिए मरना है, मिशन का ही काम करना है। जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके गुरुदेव के विचार पहुंचाने हैं, और उसके लिए चाहे इंटरनेट को मीडियम बनाइए, चाहे आप SMS को मीडियम बनाइए, MMS को मीडियम बनाइए, चाहे आप किसी भी चीज़ को मीडियम बनाइए, गुरुदेव की लिटरेचर लीजिए, उसको फैलाइए। वी विल बी एबल टू एक्सपेंड द मिशन, द थॉट ऑफ द मिशन इन सच ए वे कि पूरा का पूरा US में एक वैक्यूम है। बहुत ज़्यादा पैसा आया, बहुत ज़्यादा पैसा ने बहुत ज़्यादा शांति छीन ली, फिर वो पैसा न जाने कहाँ से गायब हो गया पूरा। अब वो डिप्रेशन आ गया, तो अब परेशानी हो रही है। मॉर्गेज और दुनिया भर की चीज़ें, बैंक हो गई, सब के सब दिवालिया हो गई, तो क्या करें। ऐसे में सबसे बड़ा कोई अगर रिसोर्ट है तो वो है स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म मन को शक्ति देता है, शांति देता है। आप कोशिश करो, आपको मिलेगी। गुरुदेव ने दी, हम सबको मिली, हम सब रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, हमको मिलती है, आपको भी मिलेगी। वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ फॉर ईच एंड एवरी वन, ऑल ऑफ यू कैन अटेंड इट। ब्लिस, इटर्नल ब्लिस, यू कैन अटेंड इट। यह हमारी इंडियन कल्चर की स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी खासियत है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है अपने मास्टर के बारे में, मास्टर
उन्होंने लिखा है कि मेरा मास्टर उस समय आया, जिस ज़माने में वो आया उस ज़माने में बहुत अंधविश्वास था, बहुत ज़्यादा लोगों में अंधविश्वास मूढ़ मान्यताएं थी, और उस मेरे मास्टर ने आकर के इतना परिवर्तन कर दिया कि सारी दुनिया को बदल दिया। अपने बारे में नहीं लिखा, मास्टर के बारे में। भगवान करे हम सब अपने मास्टर के बारे में लिख सकें, कह सकें और अपने मास्टर की बात को सुना सकें। खूब खूब मंगल करें। शैलेश साहब यहाँ पर 4-5 दिन रहेंगे, आप सबको अवसर मिलेगा। आज थोड़ा समय कम